उस समय सुदामा ने विचार किया कि कहीं मैं रास्ता भूल गया और वे द्वारिका वापस आ गया। उस समय सुदामा की पत्नी झरोखे में से ऊपर बैठी थी। सुदामा जी आते देखे। अब सुदामा को इशारा कर रही, पतिदेव आ जाओ। सुदामा सोच रहे हैं कि प्रभु ने मुझे वहां पीतांबर दिया था, वो भी वापस ले लिया, लेकिन अपनी द्वारिका का वैभव जैसा है, आज मुझे प्रभु ने सर्वस्व दिया। प्रभु ने जैसी द्वारिका थी वैसी सुदाम नगरी बनाई, दोनों में कोई भेद नहीं रखा। सुदामा जी का चरित्र के बाद भगवान श्री कृष्ण माता पिता को वंदन करते। उस समय माता देवकी जी और पिता वसुदेव जी से पूछा, आपकी क्या इच्छा है? वसुदेव जी ने कहा, बेटा मेरा मरण मंगलमय हो, मेरा मरण सुधरना चाहिए, मेरा मरण मंगलमय होना चाहिए। श्री कृष्ण देवकी जी से पूछते, माता तुम्हारी क्या इच्छा है? देवकी जी ने कहा, बेटा कंस राजा ने मेरी जिन 6 संतानों को मार डाला, उन्हें एक बार देखने की इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण पाताल जाते, वहां से उन बालकों को ले आते और देवकी माँ के सामने उपस्थित करते। माँ अब तेरी क्या इच्छा है? ये सुनकर माँ कहती, अब मेरी कोई इच्छा नहीं, अब एक ही इच्छा है, मेरा मरण मंगलमय हो, मेरा मरण शुभ हो। श्री कृष्ण ने माता पिता को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। आगे उसी कथा का वर्णन है। उसके बाद सुभद्रा जी के विवाह का वर्णन आता है। आपने जगन्नाथ जी के मंदिर में देखा होगा, श्री कृष्ण बलराम के मध्य में सुभद्रा जी है। भद्र शब्द का अर्थ है कल्याण, कल्याण करने वाली विद्या का नाम सुभद्रा है। प्रभु ने अर्जुन को सुभद्रा का दान दिया। इसके बाद भगवान मिथिला नगरी में श्रुतदेव ब्राह्मण के यहाँ राजा बाहुश्वर जनक के घर पधारते, उस कथा का वर्णन किया। उसके बाद वेद स्तुति है, सभी वेद परमात्मा की स्तुति करते। 11 वर्ष 52 दिनों तक गोकुल में रहकर लीला कर ब्रजवासियों को परमानंद दिया। उन्होंने कंस आदि राक्षसों का विनाश कर मथुरापति प्राप्त की। वे द्वारिकाधीश बने। उन्हें अनेक रानियों के साथ विवाह किया और जगत को ग्रस्त धर्म समझाया। कौरव पांडवों के युद्ध के निमित्त उपस्थित होकर भगवान ने अपना भार उतारा पृथ्वी का और अर्जुन और उद्धव को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। अंत में भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम पहुंचते हैं और 10वें स्कंद में की समाप्ति श्री कृष्ण चरित्र का संक्षेप में वर्णन। 10वें स्कंद में श्री कृष्ण के स्वरूप को बताया गया। 11 स्कंद में ज्ञान स्वरूप बताया। 10वें स्कंद में निरोध लीला है। 11 स्कंद में मुक्ति लीला है। प्रभु ने इस अध्याय में वैराग्य की लीला की। द्वारका सोने की, उसमें यादव रहते थे। यादव अति संपत्तिमान है, इसलिए अभिमान हो गया, अत्यंत सुखी हो गए। उनके पास बहुत संपत्ति थी। उनके सब प्रकार के सुख होने के कारण उनकी बुद्धि बिगड़ गई। प्रभु ने विचार किया कि अब मुझे द्वारिका का उपसंहार करना है, द्वारिका को नहीं रखना। द्वारिका के पास पिंडारक क्षेत्र में ऋषि एकत्र होकर बैठे। उस समय यादव में बुद्धि बिगड़ी हुई थी। शाम बाहु को साड़ी पहनाया, शाम को साड़ी पहनाया, स्त्री का रूप बनाया और ऋषियों के पास ले जाकर कहने लगे कि ये स्त्री है, इसको लड़का होगा या लड़की। ऋषियों ने जब ध्यान किया आंखें बंद करके, तब उन्होंने देखा ये स्त्री तो है ही नहीं, ये औरत है ही नहीं, ये हमारा मजाक करने आए हैं। तो ऋषियों ने कहा न तो इनको लड़का होगा न लड़की होगी, एक मुसल पैदा होगा जो तुम्हारे यदुकुल का नाश करेगा। श्राप दे दिया। शाम के पेट में मुसल निकला